हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पर हम पहले वीडियोस में डिटेल में बात कर चुके हैं बेटा, सो ज़रूर उन वीडियोस को चेकआउट कीजिएगा, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम के ऊपर कौन कौन सा फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करता है इक्विलिब्रियम को। हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने इक्विलिब्रियम को समझना है तो उसको ऐसे फैक्टर को भी समझना ज़रूरी है जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। और इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं बेटा। उसमें जो पहला जो फैक्टर है जिसको मैं आज डिस्कस करूँगा वो मैंने यहाँ लिखा है, वो है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। ठीक है जी। हमारे पास कंसंट्रेशन के चेंज करने से भी इक्विलिब्रियम इफेक्ट होता है, और इसी तरह से प्रेशर चेंज करने से भी होता है, इसी तरीके से वॉल्यूम चेंज करने से भी होता है, और टेम्परेचर चेंज करने से भी इक्विलिब्रियम इफेक्ट होता है। तो इन फैक्टर्स को समझना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें बड़े स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं इन्हीं टॉपिक्स को लेकर, तो उसको भी हम इसमें ज़रूर कवर करेंगे। देखो, अगर हम इन फैक्टर्स को चेंज करेंगे, जैसे यहाँ मैंने एक फैक्टर लिखा है कंसंट्रेशन। ठीक है। फैक्टर चेंज करेंगे, इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होगा, इक्विलिब्रियम किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक प्रिंसिपल आता है जो कि हम 9th ग्रेड से पढ़ते हुए आते हैं। उस प्रिंसिपल को कहा जाता है ली शेडलियर प्रिंसिपल। ठीक है, ज़रा उसको समझते हैं। कंसंट्रेशन को के इफेक्ट को जानने से पहले ली शेडलियर ने क्या कहा था, ज़रा उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। ली शेडलियर ने हमें ये बात की थी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ली शेडलियर ने क्या बात की थी, कि ली शेडलियर ने कहा था कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए प्लस बी है, ठीक है, एंड इट इज रिएक्टिंग इक्विलिब्रियम पे है, एंड सी प्लस डी बना रहा है, इट इज एट इक्विलिब्रियम। ली शेडलियर ने क्या कहा, उसने कहा कि कोई भी सिस्टम जब इक्विलिब्रियम पे हो, आप इसके जो है ना कोई भी फैक्टर को आप चेंज करेंगे, या इसके ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर जो इक्विलिब्रियम पे है इसके ऊपर कोई चेंज डालेंगे, जैसे मैंने चेंज कहा है, कंसंट्रेशन कहा ना, प्रेशर, कोई भी चेंज करेंगे, ये सिस्टम क्या करता है, ये खुद को उस तरह से चेंज कर देता है कि ये हमने जो बाहर से चेंज डाला है ना इसके ऊपर, ठीक है, उस चेंज को मिनिमाइज करने की वो सिस्टम कोशिश करता है। और इसी प्रिंसिपल को कहा जाता है ली शेडलियर प्रिंसिपल। कैसे मिनिमाइज करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूँगा तो ये अपना इक्विलिब्रियम को चेंज करता है और उस साइड पे लेके जाता है जहाँ पर जो हमने ऊपर से कंसंट्रेशन को ऐड किया है ना, जो चेंज हमने किया है उसको मिनिमाइज कर सके, उसको कम कर सके। कैसे करेगा वो हम यहाँ पर इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन के हवाले से। दिस प्रिंसिपल इज नाउन एज ली शेडलियर प्रिंसिपल। ठीक है। ली शेडलियर में आपने जहन में क्या रखना है, एक बात याद रखनी है बेटा, वो ये है कि जब भी कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे हो और उसके ऊपर हम कोई चेंज डालते हैं, ठीक है, कोई भी फैक्टर का हम चेंज करते हैं, इक्विलिब्रियम खुद को शिफ्ट कर देता है उस साइड पर जहां पर जो हमने चेंज डाला है ना उसका इफेक्ट बिल्कुल ना हो, या बिल्कुल ना हो तो हम नहीं कह सकते, उसका इफेक्ट मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए, उसकी तरफ खुद को चेंज करता है और एक नया इक्विलिब्रियम लाता है। ठीक है। अब उसी चीज़ को हम यहाँ समझते हैं। दिस इज आवर वीडियो, एंड वीडियो नंबर 6, और इसमें हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के हवाले से हमें एक चीज़ पता है कि कंसंट्रेशन तो रिएक्टेंट का भी होता है, कोई ना कोई कंसंट्रेशन जब कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, और प्रोडक्ट का भी कंसंट्रेशन होता है। हम देखेंगे कि जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज, तो इक्विलिब्रियम किस तरह से चेंज होता है, और अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज, तो इक्विलिब्रियम किस तरीके से चेंज होता है, वो हमारी इस वीडियो का मेन टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एन एग्जाम्पल। हम इससे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इस रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन गैस, और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है बेटा। ठीक है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर बना रहे हैं। ठीक है जी। दिस इज आर रिएक्शन। एक रिएक्शन है, सारे गैसियस स्टेट में है बेटा। ठीक है। मैं यहाँ चलो लिख भी लेता हूँ, इट इज गैसियस। दिस इज आवर रिएक्शन। ठीक है। ये इक्विलिब्रियम पे है बेटा। ठीक है। तो फैक्टर की हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद। अब मैं कंसंट्रेशन की बात करता हूँ। ठीक है। तो मेरे पास दो प्रोडक्ट्स है, दो रिएक्टेंट है, मैं एक को चेंज करूंगा, फिर हम देखेंगे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ, मैं करूंगा यहाँ पर एड CO2। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को मैं इंक्रीज करूंगा। ठीक है। अब देखो बेटा, अब हम देखेंगे ना कि जब हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है, इट इज अवर रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जब हम इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम के साथ क्या होता है,
तो जो ही मैं कार्बन डाइऑक्साइड को इस रिएक्शन के अंदर ऐड करूंगा, सो क्या होगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। इक्विलिब्रियम में अब वो रिएक्शन नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो मैंने जो चेंज डाला है यहाँ पर, ठीक है, ली शेडलियर के हिसाब से, वो मैंने रिएक्टेंट साइड पर चेंज डाला है, कंसंट्रेशन को मैंने इंक्रीज किया है। तो अब क्या होगा, इनिशियली जब मैं CO2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूंगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देगा, एंड हमारे पास इनिशियली जो कंसंट्रेशन ऑफ CO है और H2O है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो अब मैं क्या कह सकता हूं कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, इनिशियली रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम खत्म होने के बाद अब फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब है CO और H2O की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, एंड आफ्टर अ टाइम, ठीक है, एज टाइम पास, या हम कह सकते हैं फ्यू आफ्टर टाइम, ठीक है, कुछ वक्त गुजरने के बाद अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो रिवर्स रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होगा, जितना होना था कन्वर्ट वो प्रोडक्ट में हो गया। टाइम गुजरने के बाद फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाता है तो वो रिवर्स की तरफ आना शुरू हो जाता है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब रिवर्स रिएक्शन जब इंक्रीज होगा तो मोर एंड मोर CO2 एंड H2O फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, टाइम गुजरने के बाद फिर ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन चलता रहेगा, और जो इक्विलिब्रियम है वो दोबारा से रीएस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम हमारे पास दोबारा से बन जाएगा। सो अब जब नया इक्विलिब्रियम बनता है, तब अब ये समझना है बेटा, जब न्यू इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो अब पहले देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने से पहले ना, ठीक है, हमारे पास जितना कंसंट्रेशन ऑफ CO और H2O था, ठीक है, अब उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन में हमारे पास, जब हमने इसको ऐड किया तो ज़्यादा कंसंट्रेशन में अब इन दोनों की होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अब पहले से ज़्यादा होगी जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश दोबारा से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ हमें क्या समझ में आया, जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को जब हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है, सो क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम दोबारा से आएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम दोबारा से इस्टेब्लिश हो जाएगा, इक्विलिब्रियम दोबारा से आएगा, सो अब नए जो इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या है, जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, वो क्या होगा, हमारे पास पहले से ज़्यादा हो। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया ना मैंने क्या कहा बेटा, यानी रिएक्टेंट के जब हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम दोबारा से आएगा, लेकिन अब नए इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है पहले से ज़्यादा होगा। इसका मतलब है इस रिएक्शन ने, इस केमिकल रिएक्शन ने क्या कर दिया है, अपने इक्विलिब्रियम को प्रोडक्ट साइड पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, सो अब क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है हमारे पास, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड प्रोडक्ट साइड। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो लीशेडली ने भी यही कहा था, जब हम कोई चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम खुद को शिफ्ट करेगा, चेंज करेगा उस साइड पर जहां पर इसका इफेक्ट कम हो। तो ज्यादा से जब रिएक्टेंट ऐड किया तो ज्यादा प्रोडक्ट बनाया, तो इक्विलिब्रियम का इफेक्ट जो हमने चेंज डाला था वो उसको मिनिमाइज हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ से क्या करूंगा बेटा, अब ये चीजें आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं अब इस रिएक्शन के ऊपर दूसरा कंडीशन क्या है, अगर मैं ऐड कर दूं CO, ठीक है, CO मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या है, इस रिएक्शन में देखो CO हमारे पास प्रोडक्ट है, तो जब मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगा, ऐड करूंगा, सॉरी प्रोडक्ट को ऐड करूंगा, सो अब क्या होगा, इक्विलिब्रियम दोबारा से डिस्टर्ब हो जाएगा, इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। आफ्टर टाइम, कुछ वक्त गुजरने के बाद क्या होगा, रिवर्स स्लो डाउन हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा, और हमारे पास दोबारा से प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर रिवर्स और फॉरवर्ड एक साथ चलता रहेगा, फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोबारा से इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम रीएस्टेब्लिश हो गया। लेकिन अब क्या है, जब हमने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम दोबारा से स्टेब्लिश हुआ, लेकिन अब नए इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने प्रोडक्ट ऐड किया ना, तो अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगा। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड रिएक्टेंट साइड।
समझ गए बेटा? ये चीज़ हमारे पास क्लियर हो गया। जब हम प्रोडक्ट को रिएक्टेंट को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, और अगर हम प्रोडक्ट साइड को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। ये हमारे पास क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट, जो कि हमारे पास है रिमूविंग CO2। ठीक है, ऐड भी कर सकते हैं हम, रिमूव भी कर सकते हैं ना। सो अगर मैं रिएक्टेंट को यहाँ से रिमूव करूंगा, ठीक है, कम करूंगा, तो क्या होगा? देखो बेटा, जब मैं रिएक्टेंट को कम करूंगा, ठीक है, इसका मतलब है प्रोडक्ट खुद ब खुद बढ़ेगा। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रिएक्टेंट कम करूंगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा ना, तो इक्विलिब्रियम दोबारा से डिस्टर्ब हो जाएगा। अब यहाँ पर दोबारा से वही प्रोसेस होगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोबारा से इंक्रीज होगा। जो यहाँ पर हुआ था ना, जो प्रोडक्ट साइड इंक्रीज करना और रिएक्टेंट डिक्रीज करना, दोनों का इफेक्ट सेम होगा। समझ गए? सो अब देखो, रिएक्शन रिवर्स फॉरवर्ड, दोबारा से रिवर्स वाला रिएक्शन इंक्रीज होगा। आफ्टर फ्यू टाइम रिवर्स स्लो डाउन हो जाएगा, फॉरवर्ड इंक्रीज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम दोबारा से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और नया जो इक्विलिब्रियम आया है ना, अब क्या होगा, वो शिफ्ट टुवर्ड रिएक्टेंट साइड। ठीक है, यहाँ पर एक चीज क्या हमने नोट किया बेटा, जब हम रिएक्टेंट को रिमूव करते हैं, रिएक्टेंट की साइड से कंसंट्रेशन को रिमूव करते हैं, सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा किस साइड पर, वो रिएक्टेंट साइड पर ही शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, कम करेंगे तो उसी साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, इंक्रीज करेंगे तो दूसरे साइड पर होता था ना। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ कंडीशन यहाँ पर क्या होगा, रिमूविंग, अगर हम रिमूव कर दें CO को, CO मीन्स यहाँ से अगर हम प्रोडक्ट को रिमूव कर दें तो क्या होगा, सिमिलरली जो एड कर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट होगा ना, सिमिलर होगा रिमूविंग प्रोडक्ट साइड। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड दोबारा से इंक्रीज होगा। आफ्टर टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो हमारे पास जो यहाँ पर जब फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा ना, ठीक है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट साइड पर जो है ना कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर वो रिवर्स दोबारा से शुरू हो जाएगा, रिवर्स इंक्रीज होगा, फॉरवर्ड दोबारा से डिक्रीज हो जाएगा, फिर दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगा। अब नया इक्विलिब्रियम आएगा ना, सो अब जो नया इक्विलिब्रियम है वो किस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, अगर हम CO को रिमूव कर दें तो जो नया इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड द प्रोडक्ट साइड। जहां पर कम क्या है ना, उसी साइड पे नया इक्विलिब्रियम रीएस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज समझ में आ गया कि कंसंट्रेशन किस तरीके से किसी भी रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट डालता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये सब तो हम बाहर से देख रहे थे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा था। अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें, ठीक है, यानी एटॉमिक लेवल पे क्या चल रहा होता है। ठीक है, तो एटॉमिक लेवल पे क्या होगा, मैं दोबारा से जरा रिएक्शन लिख लेता हूँ, यही वाला, मैं एक फैक्टर को एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन था, ठीक है, और वाटर बन रहा था। अब मैं जो ही यहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूंगा, ठीक है, तो अब क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, यानी CO2 और H2 कोलाइड करेगा, फिर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जब CO2 की मैं कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दूंगा तो यहाँ पर मॉलिक्यूल की कोलिजन ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन मैंने बढ़ाया है ना, तो जब कोलिजन इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर सर्टेन टाइम्स यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में कोलिजन ज़्यादा होगी रिएक्टेंट में, और वो रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप हो जाएगा। फिर यहाँ से एक ऐसा कंडीशन आएगा जब दोनों साइड पर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। और मैंने बताया था माइक्रोस्कोपी लेवल पे क्या होता है, दोनों साइड की स्पीड इक्वल होते हैं, यानी जितने रिएक्टेंट की साइड पे जा रहे हैं ना मॉलिक्यूल, उतने ही प्रोडक्ट साइड से भी रिएक्टेंट साइड पर आता है इक्विलिब्रियम। सो वो दोबारा से दोनों इक्वल हो जाएगा, और जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है इट विल रीशिफ्ट, एंड किस साइड पे जाएगा, ये जाएगा प्रोडक्ट साइड पर, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को ऐड कर दूं। ठीक है, सिमिलरली बाकियों के साथ भी होगा। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है, जो कोलिजन है उसकी वजह से जो जितने मॉलिक्यूल फॉरवर्ड साइड पे जा रहे हैं उतने ही रिवर्स साइड पे आना जरूरी है, और वो चीज़ होता है आफ्टर इक्विलिब्रियम रीशिफ्ट। और अब जो रीशिफ्ट हुआ है ना, उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यानी यहाँ पर मॉलिक्यूल पहले से ज़्यादा होगा जब हमने CO2 को ऐड नहीं किया था। ठीक है, अब यहाँ से हम एक एक्सरसाइज एक करते हैं, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जो कि मैंने देखा है कि अक्सर हमें पूछा जाता है, और यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में किस तरह से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक रिएक्शन है जो कि मेरे पास गिवन है 2HI, ठीक है, गैसियस फॉर्म में है ये भी, और
जब ये डिसोसिएट होता है तो I2 बनता है गैस और H2 बनता है गैस। ठीक है जी, इनका स्टेट भी साथ में आपने मेंशन करना है। सो ये मेरे पास एक रिएक्शन है और यहाँ मुझसे क्या पूछा है, मुझसे ये पूछा है ना कि अगर मैं यहाँ पर I2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दूँ, ठीक है, यहाँ पर कंडीशन क्या है, I2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज, I2 कंसंट्रेशन, I2 यहाँ पर है ना मेरे पास, यहाँ पर है, इसकी कंसंट्रेशन को मैं इंक्रीज कर दूँ, सो व्हाट विल हैपन एट इक्विलिब्रिया, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। ठीक है, सो देखो बेटा, अब मैं प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूँ ना, ठीक है, मैं यहाँ पर इसकी तादाद इंक्रीज कर रहा हूँ प्रोडक्ट साइड पे। सो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। सो इसका मतलब मोर एंड मोर प्रोडक्ट रिएक्ट्स एंड स्टार्ट फार्मिंग रिएक्टेंट, तो रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। आफ्टर सर्टेन टाइम रिवर्स का जो रेट है स्लो हो जाएगा, प्रोडक्ट का फॉरवर्ड का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इस तरीके से एक टाइम ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम दोबारा से रीएस्टेब्लिश होगा। सो जब नया इक्विलिब्रियम आएगा, सो अब उसमें क्या होगा, हमारे पास जो नया इक्विलिब्रियम है ना, उसमें जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन पहले से ज़्यादा होगी, यानी इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड रिएक्टेंट साइड। तो यहाँ पर इसका आंसर आपने क्या लिखना है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं ज़रा इसको यहाँ पर डिस्क्राइब करता हूँ। if we increase I2 concentration, then equilibrium will shift toward reactant side. Equilibrium will shift toward reactant side, and we got more concentration of HI after equilibrium re-establish। ठीक है, यानी रीएस्टेब्लिश जब हो जाएगा तो अब क्या होगा, जो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है ना वो पहले से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमसे कुछ और तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे कि हाउ कैन आई गेट मोर कंसंट्रेशन ऑफ I2, यानी मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे हेबा प्रोसेस होता है अमोनिया के फार्मेशन, ठीक है, तो उसमें हम हमेशा ये कहते हैं कि हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, बिकॉज जब रिएक्टेंट इंक्रीज होगा सो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड प्रोडक्ट साइड एंड मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म। ठीक है, ताकि जो हमने चेंज किया है ना रिएक्टेंट साइड पर उसको मिनिमाइज कर सके अकॉर्डिंग टू ले चैटेलियर प्रिंसिपल। सो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कंसंट्रेशन जब हम चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किस तरीके से खुद को चेंज करता है और हमें किस तरीके का जो है ना प्रोडक्ट मिलता है, किस तरीके का हमें रिजल्ट मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।